Hello everyone, how are you all? I wish all are fine. Okay, today we are going to learn about articles. Okay, so in articles also we are learn about uses of articles. Okay ना? So articles क्या है और किस तरीके से उसका यूज होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो देखो, इन द क्लास ऑफ UKG और स्टैंडर्ड 1 वी ऑल्सो रीड अबाउट दिस यूज ऑफ ए एन एंड दी, है कि नहीं. यहाँ पर देखो ए एन एंड दी तो हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसको आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है. तो आर्टिकल्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, सिंगुलर में कैसे यूज़ करते हैं, प्लूरल में कैसे यूज़ करते हैं, किस जगह पर किसको यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है. स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं एक बात पूछूंगी. आप सभी को पता होगा अल्फ़ाबेट्स के बारे में, है ना. हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो कितना है, ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है कि नहीं. क्या क्या किस दो हिस्से में डिवाइड किए हुए हैं, क्या क्या है. एक है वोवेल और एक कॉन्सोनेंट, है ना. वोवेल जो है वो क्या है, ए ई आई ओ यू है वोवेल, और कॉन्सोनेंट जो है बाकी जो उसको छोड़ के, वो 500 को छोड़ के बाकी जो रह जाता है वो होता है कॉन्सोनेंट. तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ. एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट गोज बिफोर ए नाउन. ठीक है. हम लोगों ने इससे पहले भी नाउन के बारे में पढ़ा है, तो आप लोगों को भी याद होगा नाउन. व्हाट इज नाउन? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, दोज आर नाउन्स, है कि नहीं. पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का, थिंग्स का, किसी भी का भी नाम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नाउन, है ना. सो एन आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ यूज होता है. एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट गोज बिफोर ए नाउन. नाउन से पहले यूज होता है. ठीक है. देखो ए N and D are articles. What is articles? Article is a word which is goes before a noun. नाम से पहले हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके से क्या क्या इस्तेमाल करते हैं अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. देखो, an elephant is holding an umbrella. Are you looking this? This is the picture, one of elephant, isn't it? So elephant, so here we are using an elephant holding an umbrella. देखो ये जो एलिफेंट है वो एक अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है. सो एन क्यों लगा यहाँ पर, हम लोगों ने बचपन से भी पढ़ा था. तो क्योंकि ई जो है एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर है ई, वो किस में आता है, हमारा वोवेल में आता है कि नहीं. तो जितना भी लेटर वोवेल में आते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, उनसे पहले क्या लगे, क्या किसका इस्तेमाल होगा. वी आर यूजिंग एन बिफोर द वोवेल लेटर्स. ओके ना. ए पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन. यहाँ पर देखो पायलट जो है, पायलट इज स्टार्टिंग विथ पी, दैट मीन्स पी इज द कॉन्सोनेंट letter, isn't it? So in before pilot we are using a here. Okay. And also here aeroplane, aeroplane is the starting letter is a. In aeroplane the starting letter is a, that means it is a vowel letter, है कि नहीं. This word is starting with a vowel letter, that is why we are using here n. समझ में आ रहा है. सो वेन एवर वी आर यूजिंग द वोवेल लेटर विद द वर्ड, द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वर्ड इज वोवेल, देन वी आर यूजिंग एन हियर. ठीक है. जहाँ पर कि वोवेल का इस्तेमाल किया जाता है, वोवेल लेटर का, जिस वर्ड में, जिस शब्द में भी, याद रखना, जिस किसी शब्द में भी हम लोग वोवेल लेटर का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में, तो उससे पहले क्या आएगा, एन आएगा, एन. एंड जिस किसी शब्द में, जिस किसी वर्ड में वोवेल को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी वाला जो लेटर से शुरू हुआ होगा, तो उससे पहले क्या होगा, ए लगेगा. इज दैट क्लियर नाउ. ओके. देन द टेलीफोन इज रिंगिंग. हियर देखो यहाँ पर तो वोवेल भी नहीं है, लेटर तो है कंसोनेंट, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो मैं आगे चल के आप लोगों को समझाऊंगी कि दी का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं. द, टी एस ई, दी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं.
जिसको जो समझ आए, ठीक है। देखो, व्हेन ए नाउन इज सिंगुलर एंड बिगिंस विथ ए कॉन्सोनेंट। देखो, व्हेन ए नाउन इज सिंगुलर एंड बिगिंस विथ ए कॉन्सोनेंट वी आर यूजिंग ए और दी। जिस नाउन में वो सिंगुलर होगा, जैसे कि यहाँ पर पायलट सिंगुलर है, टेलीफोन सिंगुलर है, और वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट में रहता है, तभी हम लोग ए और दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ सिंगुलर होता है और कॉन्सोनेंट यूज होता है वहाँ पर दी का इस्तेमाल होता है, याद रहेगा आप लोगों को। देन और एक देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाऊंगी। सी वॉज ईटिंग ए पाइनएप्पल। देखो, सी वॉज ईटिंग ए पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो वर्ड है वो किस में है, दिस वर्ड इज स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट, है ना। ए मीन्स ए पाइनएप्पल, इट इज द वर्ड इज स्टार्टिंग विथ consonant and also it is the singular. C also singular and pineapple also singular. That is why we are using a here. The magician's tricks were brilliant. यहाँ पर देखो, the magician's tricks were brilliant. मैजिशियन का जो ट्रिक्स था वो बहुत ब्रिलियंट है। मतलब यहाँ पर द मैजिशियन क्यों हुआ, क्योंकि आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो मैजिशियन को, ठीक है, मैजिशियन को आइडेंटिफाई करके बोला जा रहा है। सो व्हेन ए नाउन इज सिंगुलर एंड बिगिंस विथ ए वोवेल। यहाँ पर देखो, वोवेल है क्या, नहीं, दोनों ही कंसोनेंट में था, है ना। सो व्हेन ए नाउन इज सिंगुलर एंड बिगिंस विथ ए वोवेल, जहाँ की सिंगुलर होगा एंड वोवेल्स में शुरू होगा, वी आर यूज हियर एन और दी, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज द वर्ड विच इज स्टार्टिंग विथ द वोवेल लेटर, है ना। अम्ब्रेला इज द वर्ड विच इज स्टार्टिंग विथ वोवेल लेटर, दैट इज वाई वी आर यूजिंग हियर एन, ओके। इट इज सिंगुलर एंड ऑल्सो द वोवेल लेटर, दैट इज वाई वी आर यूजिंग हियर एन। द एलिफेंट क्रिएटेड ट्रबल। द एलिफेंट, यहाँ पर द एलिफेंट क्यों कहा गया है, स्पेसिफिक है इसमें, इसीलिए द एलिफेंट बोला गया है, ठीक है। एन ऑल इज हुटिंग। ऑल इज द वर्ड विच इज स्टार्टिंग विथ वोवेल लेटर, दैट इज वाई वी आर यूजिंग हियर एन। इज दैट क्लियर नाउ। तो सिंगुलर होने के बावजूद भी जहाँ पर हम लोग लेटर का जो कि वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें जो कि कंसोनेंट में स्टार्ट होता है, कंसोनेंट से शुरू होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, ए यूज करेंगे। जहाँ पर वोवेल से शुरू होता है वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, और एक बात आप लोगों को अच्छे से बताना चाहूँगी मैं। वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक ऑफ एनी पर्सन और थिंग, बट वी यूज दे व्हेन वी टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग। हम जब भी बात करते हैं किसी के भी बारे में, तो हम क्या करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं किसी के भी बारे में, एनी पर्सन और एनी थिंग, दैट एट द टाइम वी आर यूजिंग ए और एन। बट व्हेनेवर वी आर यूजिंग दी मीन्स क्या है, वी टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द टेलीफोन, द एलिफेंट, जो कि जैसे कि एलिफेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर देखो पिक्चर में दिया है, ये जो पेन को हम दिखा रहे हैं, स्पेशल इसी पेन को दिखा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द पेन। समझ में आया। उसी तरीके से देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, गिव मी ए बुक। गिव मी ए बुक मीन्स यहाँ पर क्यों बोला गया है, ए बुक मीन्स एनी बुक, कोई भी बुक, किसी का भी बुक हो सकता है। लेकिन अगर जबकि हम पर्टिकुलर किसी को देखेंगे या किसी सब्जेक्ट को बताएंगे, गिव मी द बुक ऑफ हिंदी, ए पर्टिकुलर बुक, हिंदी यहाँ पर पर्टिकुलर समझ में आ रहा है कि नहीं। किसी एक हिंदी हो, इंग्लिश हो, हम किसी का भी बुक का या फिर किसी स्पेशल पर्सन को अगर बोल रहे हैं गिव मी योर बुक, है ना, उसका बुक दिखा कर बोलेंगे ना, गिव मी द बुक, गिव मी द पेन, है ना, किसी स्पेशल को दिखाकर जब हम बोलेंगे, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द हियर, ओके ना। So we use a or n when we talk about a person or thing for the first time. We use the when we talk about it again. जबकि हम लोग फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं, गिव मी ए पेन, गिव मी ए बुक ऐसे बोलते हैं, तब उसके बारे में हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है। जब फर्स्ट टाइम हम लोग बोलते हैं किसी भी पर्सन को, थिंग के बारे में। लेकिन जब
अगेन हम उसी के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ए और एन के बजाय दी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, कैट स्टेयर्ड एट मी, द कैट वॉज ब्लैक। ए कैट पहले क्यों बोला गया, वो जो कैट था उसके बारे में बोला गया कि वो स्टेयर्ड एट मी, बट अगेन उसी कैट के बारे में बोला गया, इसीलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो गया, द कैट वॉज ब्लैक। जो कैट हम पर चिल्ला रहा था कि मतलब घुरा रहा था, तो वो क्या हुआ, उसी कैट के बारे में दोबारा जब बोला गया तो द कैट वॉज ब्लैक, ठीक है। हियर इज ए पेन, हियर इज ए पेन, कीप द पेन केयरफुली, तो उसी पेन को सही तरीके से रखने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए कीप द पेन। समझ में आ रहा है। तो वी ऑल्सो यूज दी फॉर थिंग्स नोन टू एवरीबडी, और किसी चीज़ के बारे में जब हम लोग बताते हैं, जैसे कि सभी जानते हो उसके बारे में, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, सन, द सन गिव्स अस लाइट, है कि नहीं। सन सभी के लिए एक जैसा है, नेचुरल थिंग है। और एक बात आप लोगों को यहाँ बताऊंगी मैं, नेचुरल थिंग, जो भी नेचुरल थिंग्स है वो सभी के लिए दी ही लगेगा, ठीक है ना। द सन गिव्स अस लाइट, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू इन कलर, स्काई सबके लिए एक जैसा है, एक बराबर, सब जानते हैं हम उसको, है ना, और वो नेचुरल थिंग है। द आइसक्रीम, द आइसक्रीम मीन्स क्या, सबके लिए आइसक्रीम सेम है, एक है ना, हैज मेल्टेड। द ताजमहल, ताजमहल भी सबके लिए एक ही है, सब हम जानते हैं उसको, सबके लिए वो चेंज नहीं होगा, वो स्पेशल थिंग है ना, स्पेशल है, इसीलिए द का इस्तेमाल होता है। द ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। यहाँ पर देखो आपका दिया गया स्पेशल में, we use n in front of words that begin with a consonant and the consonant is silent, जहाँ पर कि ए कॉन्सोनेंट में भी शुरू होता होगा कुछ वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया आवर, एन आवर, एन आवर क्यों बोला गया, एच है, एच यहाँ पर साइलेंट है, इसीलिए ओ का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन लग रहा है। समझ में आ रहा है। जहाँ कि जिस वर्ड में कॉन्सोनेंट होते हुए भी वो लेटर साइलेंट रह जाएगा, साइलेंटली उसको बोला जाएगा, उसमें एन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर और एक बात बताऊंगी, जो दी होता है, जो दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल, इट टेल्स अस समथिंग स्पेसिफिक, है ना, जो कि स्पेसिफिक के बारे में हमें बता रहा है, स्पेसिफिक होता है हमारे लिए, तो वो होता है, उसमें हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। सो समझ में आया। दी इज यूज व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास और ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर आर्टिकल्स का कंप्लीट हुआ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी बाय द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड आप लोगों को अच्छे से ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना है। अगर समझ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। And also like and subscribe the channel, then you may give the extra study materials, okay. Thank you for watching.